डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रधानमंत्री मत्स्य कृषि समृद्धि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक उप योजना है, यानी ऑलरेडी एक योजना चल रही थी, उसको थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन में इसको लाया गया है। अगला है, इसका उद्देश्य असंगठित मत्स्य पालन क्षेत्र को धीरे धीरे औपचारिक बनाना है। तीसरा कथन है, यह लाभार्थियों को एक मुफ्त प्रोत्साहन प्रदान करता है। तो दोस्तों, उपयुक्त में से कितने कथन सही है आपको बताना है। इस प्रकार के मैं प्रश्न इसलिए लेकर आता हूं ताकि आपको प्रीलिम्स में किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। सभी तीनों इसका सही आंसर है। आइए जानते हैं क्यों तीनों सही है। तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह आज जो कि 11 सितंबर है, उस दिन को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मत्स्य कृषि समृद्धि सहयोग का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य कृषि समृद्धि सह योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक उप योजना है। अगला है, इस उपयोजना का उद्देश्य मछुआरों, मछली पालकों और सहायक श्रमिकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वयं पंजीकरण करने की अनुमति देकर असंगठित मत्स्य पालन क्षेत्र को धीरे धीरे औपचारिक बनाना है। यह लाभार्थियों को जलीय कृषि बीमा खरीदने के लिए एक मुफ्त प्रोत्साहन प्रदान करता है। और तीसरा कथन क्या है, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य कृषि समृद्धि सहयोग से 1.7 लाख नई नौकरियों सहित महत्वपूर्ण रोजगार अवसर पैदा करने की उम्मीद है। इस योजना में 75,000 महिलाओं को रोजगार देने को भी प्राथमिकता दी गई है, यानी 1.7 लाख जो नौकरी आएगा उनमें से 75,000 महिलाओं को भी नौकरी मिलेगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, घाघरा नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उसके ऊपर पहले विचार कीजिए आप। तो जो घाघरा नदी है, यह गंगा की एक दाहिनी तटवर्ती सहायक नदी है, यानी दाहिने ओर से आकर गंगा में ये मिलती है। आपको बताना है, यह बिहार के गया में सरदा नदी में मिलती है। ओके, तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, केवल 2। ऑप्शन सी, दोनों ही रहेंगे। आइए जानते हैं क्यों। हाल ही में उत्तर प्रदेश वन विभाग ने बहराइच जिले में, जो बिहार का एक जिला है, वहां पर घाघरा नदी के पास ऑपरेशन भेड़िए के तहत अपना 5वां भेड़िया पकड़ा। भेड़िया ऑपरेशन एक चल रहा था क्योंकि भेड़ियों ने 9 लोगों को जान से मार दिया था, जिस कारण से वहाँ पर ऑपरेशन भेड़िया चलाया जा रहा था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है बहराइच जिला है वहाँ पर। तो घाघरा नदी गंगा नदी की एक प्रमुख दाईं ओर से मिलने वाली एक सहायक नदी है। दाईं ओर से मिलने वाली एक सहायक नदी है, जिस कारण से कथन जो एक है वो गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था दाएं ओर से नहीं, बाएं ओर से मिलने वाली एक नदी है। आगे लिखा हुआ है, क्या घाघरा नदी को नेपाल में कर्णाली नदी, तिब्बत में मापचा तसांगो और अवध में, यानी जो अवध वाला इलाका है वहाँ के निचले घाघरा को सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। यानी घाघरा नदी को अन्य 3 नामों से जाना जाता है। कर्णपाली नदी जो कि नेपाल में जाना जाता है, तिब्बत में मापचा नदी और अवध में निचला घाघरा के नाम से जाना जाता है, सरयू नाम से जाना जाता है। यह एक 12मासी नदी है। 12मासी नदी मतलब यहाँ पर हर वर्ष पानी फ्लो होते रहता है। यह बिहार के छपरा से गंगा से मिलने से पहले भारत में ब्रह्मघाट में सरदा नदी में मिलती है, इसलिए ये कथन भी इसका गलत है। तीसरा नंबर प्रश्न, आइए जानते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक निकाय है।
जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को पेरिस सिद्धांतों के अनुसार की गई थी। दूसरा कथन है इसके अध्यक्ष और 5 जो सदस्य होते हैं वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और उसका जो अधिकतम आयु होना चाहिए वो 70 वर्ष तक ही होना चाहिए, जो इससे पहले हो, यानी 5 वर्ष पूरा कर रहा हो या फिर 70 वर्ष। अगर इनमें से कोई एक चीज़ पूरा हो जा रहा है तो वो यहाँ से हट जाएगा। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है आपको बताना है। कथन 1 सही है और कथन 2 सही है, लेकिन कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है। कथन 1 और 2 दोनों ही सही है, लेकिन कथन जो 2 है कथन 1 की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। और ऑप्शन जो 3 है कथन 1 सही है, किंतु जो कथन 2 है ये गलत है। ऑप्शन डी कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन बी है, यानी कथन 1 सही है, कथन 2 भी सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं कर रहा। आइए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने झारखंड सरकार को एक नोटिस जारी की, जब झारखंड में जमशेदपुर के वहाँ पर जो MGM अस्पताल में प्रसव पीड़ा से कराह रही एक गर्भवती महिला को लगभग 27 घंटे तक अकेले छोड़ दिया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को पेरिस सिद्धांतों के अनुसार की गई थी। तो कथन तो एक सही है और कथन 2 भी सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार उल्लंघन की समीक्षा करने और उन्हें संबोधित करने तथा उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक सदस्य और 4 सदस्य, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं और 4 पदेन सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन 70 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। अगर उनका आयु 70 साल से ऊपर हो गया है तो वो उनको फिर रिटायरमेंट दे देनी होती है। ओके, तो इसलिए कथन 2 भी सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला है केराटिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह एक उपकल कोशिका में पाए जाने वाला एक संरचनात्मक प्रोटीन है। यह बालों, त्वचा, नाखूनों की मजबूती और कठोरता को कम करता है। कौन? केराटिन। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन या कौन सी कथन सही आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ए ना तो 1 और ना ही 2, कोनो सही नहीं है, कोई सही नहीं है। तो दोस्तों इसका जो कि सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, केवल 1 सही है। 1 कौन सा सही है ये जानते हैं। ये उत्तर ए, केराटिन उपकला कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक संरचनात्मक प्रोटीन है जो बालों, नाखूनों और त्वचा की बाहरी परत को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है। यह त्वचा की एपिडर्मल परतों और बालों और नाखूनों की कोशिकाओं में पाया जाता है, इसलिए कथन जो 1 है वो सही है। जो केराटिन है यह एक रेशेदार प्रोटीन है जो पानी में अघुलनशील होता है, जिससे यह टिकाऊ और सुरक्षात्मक अधिक होता है। केराटिन बालों, त्वचा, नाखूनों को मजबूती और कठोरता प्रदान करता है। साथ ही यह गर्मी और रासायनों और जो रोगाणुजनक है उसके खिलाफ सुरक्षात्मक अवरोध बनाता है, इसलिए कथन जो 2 है ये गलत है। आइए जानते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वैधानिक निकाय है जो वन्यजीव संरक्षण और वन्य विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। कथन 2 है इसकी स्थापना वर्ष 2003 में हुई थी और इसने भारतीय वन्यजीव बोर्ड 1952 का स्थान लिया। उपयुक्त में से कितने कथन सही आपको बताना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन जो डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो ऑप्शन सी जो कि आप लोग को शो हो गया है, दोनों ही कथन सही है। आइए इसको और भी विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने वन्य जीव क्षेत्र में ट्रांसमीटर लाइनों और बुनियादी ढांचा सहित 121 परियोजनाओं को मंजूरी दी। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड वन्यजीवों से संबंधित मामलों के लिए भारत का सर्वोच्च निकाय है जो वन्यजीव संरक्षण और वन्य निकाय पर ध्यान केंद्रित करता है। यह वन्यजीव अधिनियम 1972 की धारा 5A के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है, अतः जो कथन 1 है वो सही है।
राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना वर्ष 2003 में हुई थी और भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। इसलिए कथन 2 भी सही है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का अंतिम प्रश्न और इसी के साथ हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का करंट अफेयर था उसको मैं आपको MCQ फॉर्म में दिखाने के लिए इस वीडियो को लाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा लाभ हुआ होगा। अगर ज़रूर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार के और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता